वक्त वोट दावा कर रहा है कि हाँ, ये जमीन हमारा है। हम कितना उस सच्चाई समझिए है? सच्चाई कितना हम इसके कुछ जमीन उसका है तो वो अपना कागज दिखलावे। वो एको को दस्तावेज नहीं दिखलाता है। हम लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। वक्त वोट ने दावा ठोका था, उस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, इस जमीन की सच्चाई क्या है। वक्त वोट ने अपना दावा ठोका था। उस जगह पे हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा वक्त वोट का बोर्ड दिखाया जाए। 6 से 7 घरों पे दावा किया जा रहा है कि ये वक्त वोट का जमीन है। वक्त वोट का जमीन, आखिर सच्चाई क्या है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे जिनके जमीन पे नोटिस गया है। वक्त कर रहा है कि ये जमीन हमारा है। हम उस समझिए सच्चाई कितना हम इसके जमीन उसका है तो वो अपना कागज दिखलावे। वो एको को दस्तावेज नहीं दिखलाता है। हम लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। आप लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने आप स्थगित कर दिया। कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। बहुत परेशान, ये दादागिरी करता है। ये करने का मतलब क्या है? यही है कि हम मेरा संपत्ति है। करने का मकसद होगा ना कि हमसे डरो या अगला बार हाँ। को जिताओ। हो सके। वो तो कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर साजिश किया जा रहा है। ये सब कौन? मोहम्मद हाशिम। बोर्ड में जाकर लिखिए, बोर्ड में पढ़िए। सुनिए, पहले सुनिए। हम कहते हैं कि ये जमीन मेरा रहेगा तब ना। ये जमीन कब से बोर्ड में है? पहले ये आज से 5 वर्ष पहले रसीद इसका नाम से था। जब हम लोग इसका ये ठीक किए, विरोध किए, कोर्ट दौड़े, डीएम यहाँ दौड़े। एक मिनट रुकिएगा, आप कोर्ट दौड़े इस घर के लिए या इस ये जमीन के लिए? घर कहाँ है? घर तो मेरा अपना पर्सनल में है। हाँ। ये जमीन के लिए। अच्छा, जमीन के लिए दौड़े? हाँ। जमीन का कागज है आपके पास? हाँ, मेरे पास। आप खतियान निकालिए। हाँ। खतियान निकालिए, बिहार सरकार का है। 1901 या 1910 बताया जा रहा है कि खतियानी चल रहा वो है। 1908 का ये सब जमीन बफ में जो डाला है, जो खतियानी है, ये बिहार सरकार की जमीन है। 3 वर्ष पहले डाला है बफ में। ये जमीन है बिहार सरकार का। अच्छा, ये बता दीजिए यहाँ कितना घर का नोटिस आया है? क्या? कितना घर का नोटिस आया? इधर 8 घर का। 8 घर का है? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ के लोग साफ कर रहे हैं कि यहाँ के 8 घर का नोटिस। बाकी और भी घर के लोग हैं जो कि उनसे संपर्क साधने का कोशिश करते हैं। और वो तब हम लोग सीओ के पास गए तो सीओ ने बोला कि तो खतियानी आपका है। तो हम लोग सीओ बोले कि हम कुछ भैया, नहीं। सवाल यहाँ ये बनता है कि हाँ। आप बता रहे हैं कि 1908 या 1910 से आपका खतियानी जमीन चल रहा हाँ, है। हाँ। वर्क बोर्ड की संगठन 1954 में हुई थी। हाँ, हाँ। तो फिर वर्क बोर्ड की जमीन कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, इसमें बाजार समिति 2 डिसमिल स्क्वायर भी किया है और उसका अवार्ड भी मिला है हम लोग का। तो उसी में मतलब वहाँ से डीएम साहब बोले कि आप लोग हम इसमें कुछ नहीं कर, आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में। जिला तो नोटिस जारी कर दिया। हाँ, नोटिस जारी कर दिए थे बिल्कुल। तो हम लोग हाई कोर्ट के शरण में गए। हाई कोर्ट मेरा पूरा पेपर देख के मेरे पक्ष में फैसला दिया। अच्छा, कहीं ना पक्ष कहीं में फैसला नहीं दिया गया, स्थगित किया गया है। स्थगित किया हाँ, गया। स्थगित हाँ, किया। सदन का पक्षधर है। और कहीं ना कहीं मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू, इन लोगों को सताया जा रहा है। नगर परिषद का चुनाव हार चुके थे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं हम लोग से बदला लिया जा रहा है। मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू के जगह पे यहाँ से जितेंद्र कुमार उर्फ भुट्टू साहब जीते हैं। इसी की वजह से कह रहा खुलने लगे का जमीन लिख देगा, अपना लोगों को नोटिस करता रहेगा। उसके पास कागज तो है कहीं नहीं। एक खतियानी रहती जमीन है जो तिनकौरी लाल के नाम से 1908 के खतियान में बना हुआ है। उनके वंशज लोग रहे हैं, 19 वंशज रह रहे हैं। 1900 उनके वंशज हैं? हम नहीं, हम तो लिए हैं कि उनसे खरीदे हैं। अच्छा, आप खरीदे हैं। वंशज हैं, बगल में दोनों घर देख रहे हैं, वो उनके वंशज के हैं। अच्छा सर, ये नियम कहाँ तक सही है कि वर्क बोर्ड आया, किसी का घर पे नोटिस चिपका दिया, वो हमारा हो गया? आप लोग का जो ये प्रभावित, जिससे पीड़ित हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग का बात कहीं विकास आगे तक पहुंचा तो लोगों ने इस पे आया। तो कहीं ना कहीं अगर नहीं आता तो गरीबों का तो जमीन हड़प लिया जाता। हाँ, बहुत से लोग गरीब हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, घबरा के छोड़ देंगे, वह बोर्ड अपना कब्जा कर लेगा। इस तरह के नियम कानून तो होना नहीं चाहिए। ये तो पूरे अधिकार राजस्व कर्मचारी को या बीडीओ डीएम को होना चाहिए। डीएम तक ही अधिकार होना चाहिए। ये लोग किस तरह से वक्फ बोर्ड वाले अपने, और उसके अंदर में वक्फ बोर्ड के अंदर में एक तरह से सभी सरकार उसके लाचार हो रहे हैं। वह डीएम को ऑर्डर करते हैं, डीएम उनका अनुपालन करते हैं, सही या गलत। डीएम ने रहती बताया, लेकिन नोटिस भी इशू किया।
कि यार खाली कर नहीं, तो दीजिए। इसमें डीएम क्या कर सकते हैं? जब आपने नियम बनाया है, आपने नियम बनाया कि वर्क बोर्ड का अलग कानून है और हमारा अलग कानून है, तो कहीं ना कहीं डीएम भी तो लाचार रहते हाँ, होंगे। डीएम लाचार है उसके कानून के सामने। इस तरह के कानून बना दिया है कि वह एक तरह से समानांतर सरकार चला रही है। वह अपने तरह से मानता है कि हम जैसे करेंगे उसी तरह से चलेगा। वह बिहार सरकार में ये तो पहले का बना हाँ, हुआ जब ही है, बना हुआ 1954 का बना हुआ है। 1954 का तो बना हुआ है, ऐसा नहीं बाप बोर्ड 1954 में बना ना। 1954 में लेकिन बना है। नियम तो बाद में लागू करेगा ना, कि किसी के जमीन को वह किसी भी जमीन को वह ले लेगा, जिस पे दावा ठोक देगा वो जमीन उसका हो जाएगा। उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ है ये कहाँ तक सच्चाई है? एक देश दो कानून। गलत है ही। बिहार सरकार ने उसमें जिम्मा रहेगा कि वो अपने तरह से चलाएगा, उसका क्या अधिकार है? अच्छा, सरकार से क्या मांग आप करते हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से? इसके सही जांच करा लें, दोषी अधिकारियों के लिए कार्रवाई करें। बिहार सरकार ने हाफिडेविट किया हाई कोर्ट में कि इन लोग का जमीन है, इन लोग का हम दे दिया है मुआवजा, 3 बार मुआवजा लिए हैं सिविल कोर्ट से लड़ करके। हाई कोर्ट में वो 2015 तक बिहार सरकार हमारे विरुद्ध लड़ रही थी कि मुआवजा ज्यादा लिए हैं, 2015 में वो विड्रॉल किया। तो इसकी जांच करा ले सरकार। यहाँ विधानसभा से कौन है जीते हुए? रामानंद जी हैं। रामानंद, वहाँ तक आप लोग पहुँचे? अब उन लोग को तो आवाज जा रही होगी, उनके एरिया में, तो उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी हमारे सांसद, उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी आपके तो सांसद हैं। हाँ। महोदय हैं। ना, कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं आए। सर, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल हम पूछेंगे कि अगर कोई विशेष समुदाय के लोग कहीं भी पहुंचते हैं तो उनकी बात तो बहुत जल्द सुना जाता है, और जब कोई सनातन चाहे हिंदू जाता है तो उसको दौड़ा दिया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, ये क्या है? इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो है कि हमारे यहाँ जब हम खतियान निकालने गए तो कलेक्ट्री में वहां पर एक था उसी समुदाय का, उन्होंने कह दिया कि जिन श्रीनिवासता में खतियान नहीं देंगे। वह 23 में और फिर 24 में अप्लाई किया तो वही खतियान हमें मिला। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो मिल दिया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस पे सरकारें क्यों नहीं रोक लगाती है? एक विशेष समुदाय को क्यों छूट दिया जाता है? अभी कुछ लोगों ने आगे हमें बताया कि मुगलों का शासन चलेगा, जब हमने कह दिया मेरा है तो मेरा है। अरे मुगल कब आए? उसके पहले जो ये मुस्लिम धर्म का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले अशोक थे। तो अशोक के समय से क्यों नहीं कि अशोक का सवे संपत्ति है, मुगल क्यों बात है? अच्छा, ये जो खेल खेल रहा है, ये जमीन मेरा, ये पूरे भारत पे चिपका दो ना नोटिस, पूरा भारत भर। हाँ, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करने से अच्छा है कि अधिकार दे दे कि बफे बोर्ड का पूरा संपत्ति हो जाए। लोग बफे बोर्ड से गाइडलाइन होगा, वही सरकार चलाते रहेगा। आपने कहा जमीन खरीदा हमने, आपने जमीन खरीदा, ये जमीन आपने कब खरीदा? ये खरीदे हैं 85 में। 1985 में। हाँ। 1985 में। हाँ, 1985 में 1985 में जमीन हाँ, खरीदे। हाँ, किनसे खरीदे थे? राम प्रताप लाल जी के लड़के से। राम प्रताप जी के लाल। हाँ, तिनकौरी लाल के वंशज हैं वो लोग। तिनकोरियाल के वंश। नहीं चाहिए, जो सरकार ने नियम बना दिया उसके अनुसार तो ले लेगा वो, ऐसा बना दिया है तो सरकार के नियम के अनुसार तो उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, आप लोग को तो हाई कोर्ट से राहत मिल गया है। हाँ, मिल गया। और भी जो भी घरों पे नोटिस पहुंचा था वहां तक हम लोग पहुंचे थे। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, वही घर है। थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा दूरी से दिखाइए कि यही घर पे वक्त मोहम्मद हासिम उर्फ मोहम्मद बबलू इसमें चुनाव हार गए। यहाँ के लोगों को साफ कहता है कि हमें उनके द्वारा सताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले जीते थे, हार गए। हारने के कारण इनके हारने की जगह इनके जगह पर जितेंद्र कुमार वो भोटू साहब जीते हैं। इनको लग रहा है कि ये मोहम्मद हासिम मोहम्मद उर्फ ये बबलू को कि हमें हराया गया है। समझे? चुनाव तो सबका है, चुनाव लड़ना तो सबका काम है, किसी एक का नहीं है कि मोहम्मद हासिम यहाँ से चुनाव 8 पार्षद जीतेंगे। यहाँ से उनके जगह पर कोई और भी हो सकता है, कोई और भी लड़ सकता है। आज़ादी सबकी है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ के ग्रामीण का साफ कहता हुआ कि हमें खुन्नस निकाला जा रहा है। जब से मोहम्मद हासिम हारे हैं चुनाव, तब से हम लोग को सताया जा रहा है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।